का इस बात दिखा दे, मैं अभी बावजूद हूं 4 नफल पढ़ूंगा रफाइदैन के साथ। क्यों आप धोखा देते हैं लोगों को? अब वो गिने पूरी ना हो, फिर उसी बहकी से उसने निकाल के दिखाया अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत कि मैंने नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी, अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ी, उमर फारूक के पीछे नमाजें पढ़ी। वो पहली तकबीर के वक्त रफाइदैन करते थे, फिर नहीं करते थे। मैं देखो नफीस बात दोनों आ गई है ना, एक जगह करना और बाकी किसी जगह ना करना। हम जो नबी पाक वाली नमाज बताते हैं पढ़ते भी वही है, हम जो सिद्दीक वाली नमाज बताते हैं पढ़ते भी वही है, हम जो फारूक वाली नमाज बताते हैं पढ़ते भी वही है। आप दिखाते कुछ है, करते कुछ है। आपकी रफाइदैन तो है ही नहीं। आखिर उसने कह दिया कि शिया भी रफाइदैन करते हैं। शिया के रफाइदैन करने की 2-3 हदीसें हैं, हर तकबीर में रफाइदैन करना इब्ने माजा में। शाफियों की रफाइदैन करने की 2-4 हदीसें हैं, लेकिन गैर मुकल्लदों की रफाइदैन की एक हदीस भी दुनिया की किसी किताब में नहीं है। और सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं थोता चना बाजेगा ना। अब इस पर उन्हें बड़ा गुस्सा लगा कि शियों की रफाइदैन साबित है। तो उसने बताया कि उनकी जो साबित है वो भी इतनी जितनी जूते पहनकर नमाज पढ़ना, बस। गोया जो रफाइदैन करके नमाज पढ़ता है वो ऐसा है जैसे जूते पहनकर नमाज पढ़ने वाला, और जो रफाइदैन के बगैर नमाज पढ़ता है वो ऐसे जैसे जूते उतार कर नमाज पढ़ने वाला। जूते पहनकर नमाज पढ़ने से ज्यादा किसी की रफाइदैन का सबूत किसी हदीस में मौजूद नहीं है। खैर वो किताबें बंद करके चल दिए। अब डॉक्टर साहबान को एहसास हुआ कि वाकयातन हम एक ही तरफ की बातें सुनते रहते हैं, दूसरी तरफ की कभी नहीं सुनते। तो उन्होंने आसिफ शाह साहब से कहा कि आप अपने उस्ताद साहब से कहें कि कभी यहाँ हमारे यहाँ आए। कहा कि उनके पास तो वक्त नहीं होता, वो दुकानों पर नहीं करते। वो तो वहां भी आप जाएंगे तो शायद वक्त मिले या ना मिले, क्योंकि इन्होंने न मिर्जाइयों के खिलाफ कोई काम करना है, न ईसाइयों के, न बरेलवियों के, न खारजियों के। उसने तो सारे मज़ामीन पढ़ाने होते हैं, इसलिए वो तो फारिग नहीं होता। अब जब वो हैरान हुए कि ये बगैर बुलाए रोज आए रहते हैं और रोज सुना बुलाने से भी नहीं आता, उनको और शौक हुआ। अच्छा फिर आप उनसे इजाजत ले, हम वहां हाजिर होंगे। अब कोई महीना गुजर गया, मैंने कहा मैं फारिग नहीं हूं। वो और ज्यादा प्रिय कौन आदमी है जो मुलाकात का वक्त ही नहीं देता। महीने के बाद उसने कहा जी वो रोज फोन करते हैं, तंग करते हैं, आप वक्त दे दे। मैंने कहा एक शर्त पर वक्त मिलेगा कि पहले 1 घंटा वो मेरी बात सुनेंगे, ताकि मुझे पता चले कि 1 घंटा कम कम मैंने सही काम पर लगा दिया है। तो वो आकर अपने इधर उधर के सवाल पूछने शुरू कर दे तो असल बीमार जो है वो असल बीमारी छुपाता है ना, इधर उधर की बातें पूछता है ना। तो उनकी जो असल बीमारी है उस पर 1 घंटा मैं बात करूंगा, पहले वो उनको सुननी पड़ेगी, उसके बाद फिर उनको सवालात का मौका देंगे हम। उन्होंने कहा जी हमसे 2 घंटे पहले बात कर ले, हम आराम से सुनेंगे, वो वक्त जरूर हमें दे, हम मिल रहे हैं। आ गए, अलैक सलैक करके बैठ गए सारे। वो शराफत अली भी साथ है जो गैर मुकल्लिद था। बैठ गया। जब मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब आजकल क्या कुछ हो रहा है, कि जी दीन की तहकीक हो रही है। उनका दीन की तहकीक का तरीका ये नहीं जो आपने इख्तियार किया है। जी और क्या है? मैंने कहा आप 4 साल वहां से छुट्टी करें, फार्मेसी से यहां आ जाएं और वहां अपनी फार्मेसी में कुमारों को बैठाएं नुस्खे लिखने के लिए। किन को बैठाएं? कुमारों को। जी वो क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं, जो कुछ आप दीन के साथ कर रहे हैं वो आपकी डॉक्टर के साथ करेंगे, इतना कुछ ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। वो अगर पढ़े लिखे थे वो समझ गए। उनको क्या पता डॉक्टरी क्या है, मैंने तुम्हें क्या पता दीन की तहकीक क्या है। तुमने दीन को डॉक्टरी से भी निकम्मा समझा कि जो उठे इसकी तहकीक शुरू कर दी, इसका कोई असूल ही नहीं है दुनिया में। मैंने कहा ये तो बाकी गलती है हमारी। फिर चूंकि मुझे पता था उन्होंने आना है, मैंने एहयाल उलूम रखी थी तर्जमे वाली। उनका ये एहयाल उलूम इमाम गजाली रहमतुल्लाह लिखी है, आज से 1000 साल तकरीबन पहले का आदमी है ये।
लिखा है कि जो शख्स दीन का पूरा इल्म नहीं रखता और फिर दीन में तहकीक का नाम लेता है, उससे जानी 1000 दर्जे बेहतर है। क्यों? जानी सिर्फ अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है, और ये कितने मुसलमानों के ज़हन में शुबहात पैदा करके उनका ईमान बर्बाद करे। उनका डॉक्टर साहब, जिसका नाम आपने तहकीक रखा है वो ये गुनाह है जो आप कर रहे हैं। फिर मैंने मीज़ान कुबरा शरानी उठाई, वो भी तर्जमे वाली, तर्जमा शाया हो गया, रखी थी मैंने। इन्होंने लिखा है अल्लामा शरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जो दीन से पूरा वाकिफ ना हो फिर दीन में दखल दे। इस्लामी हुकूमत का फर्ज है कि बाउले कुत्ते को बाद में मारे और उसको पहले कत्ल करे, क्योंकि बाउला कुत्ता जिस्म का दुश्मन है और ये ईमान का दुश्मन है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, जिसका नाम आपने तहकीक रखा हुआ है ना, आजकल अल्फाज बदल गए हैं ना। जिसको पहले जमाने में कंजरी कहते थे, बाजारी औरत कहते थे, आजकल लफ्ज बदल गया है कि ये